आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। 259 हाजियों ने जो फार्म भर गया है, अभी तक जो सिलेक्शन हुआ है किसी ने फॉर्म में पैसा नहीं भरा है, इसके कारण 251 हाजी इस वक्त सेलेक्ट हो गए हैं। उसमें से लेह डिस्ट्रिक्ट से 42 हाजी हैं और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से कम से कम 206 हाजी हैं, जिसमें फीमेल में इस साल लेडीज़ विदाउट महरम जो 3 हाजन ने भी फार्म भर गए हैं, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के। जिस तरह जो 2024 में 7 लेडीज़ विदाउट महरम जो उनको अलग सा कोटा रखा था। ये है कि आप मुंबई की तरफ से एक लेटर आया है कि आज की एक रिव्यू मीटिंग का मकसद थोड़ा सा जो 2024 में जो हाजी गए हैं, इसीलिए हाजी साहबान जो आवा साहबान जो इस साल 2024 में हज के लिए गए थे, उसकी थोड़ा फीडबैक चाहिए। और हमारा खादिम मुख्तार जैसे आफ्ताब साहब है, इसलिए जो आप लोगों को जो दौरान हज में जो 40 दिन हमारा जो सरकारी हाजी जो यहाँ से सरकारी हाजी सेलेक्ट होके जाते हैं फ्रॉम ऑल यूटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट से, तो इसलिए हमारा यूटी लद्दाख की तरफ से जो हाजी यहाँ से गए हैं, तो मक्का एकोमोडेशन और मीना मनव्वरा में आप लोगों को एकोमोडेशन के बारे में आप लोगों से थोड़ा बोलना था। इससे पहले मैं सैयद आफ्ताब साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका अपना फीडबैक दीजिए कि मक्का एकोमोडेशन और मीना एकोमोडेशन में जो हाजियों को कौन कौन सी बिल्डिंग में रखा था, या आप लोगों को जो लद्दाखी हाजी जो 2022 में मैं एज ए गाइड गया था, जो अजीज़िया में हमारा लेह और कारगिल के सारे हाजी जो है वो एक ही बिल्डिंग में रखा था, और उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी फैसिलिटी क्या है अजीज़िया बिल्डिंग में, मदीना मनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में। तो इसके बारे में आप थोड़ा तफसील दे दीजिए बारे में, क्योंकि आप एज ए खादिम हुज्जाज गए हैं यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टेशन पर, तो आपकी अपना थोड़ा सा शॉर्ट में आप फीडबैक दे दीजिए। और आइंदा 2024 में चेयरपर्सन लद्दाख अली मजाज साहब और बाकी जितने भी माजिज़ हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं और बाकी उलमा किराम जो हमारे जो हज्जाज जा रहे हैं, इनके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम का अभी से ही शुरू किया है, इंतज़ाम कर रहे हैं। तो हाजी अली साहब, आप जो अभी हमारे जितने भी हज्जाज अभी 2024 में इस नूरानी सफ़र हज पे हमारे साथ थे, तो मक्का में अजीज़िया में जो एकोमोडेशन का सिस्टम है वो बिल्डिंग के हिसाब से रखते हैं, मगर इस साल जो है हमारे लद्दाख से जितने भी हुज्जाज हमारे साथ थे उन्हें अलग अलग बिल्डिंग में रखा गया, जिसमें 3 मुख्तलिफ जगहों पे उनके लिए इंतज़ाम किया गया था। तो काफ़ी एक कस्म को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने लद्दाख के जितने भी हमारे हुज्जाज हैं वो एक साथ एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं हुआ। एक बिल्डिंग में रहने की वजह से उन्हें परेशानी होता है और अलग अलग जगहों पे एक खादिम हुज्जाज जो है के करीब हिजाज हमारी उस ग्रुप में थे, तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ जिसकी हम शिकायत कर सकें। जैसे अल्ताफ़ साहब ने कहा कि मुज़दलिफ़ा और ये से जमरात के लिए उस वक़्त तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था। आप 2023 में तो उस वक़्त ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ है, जो कुछ इस साल थोड़ी बहुत, जैसे अल्ताफ़ साहब ने कहा, सोशल मीडिया में भी आया कि कुछ शिकायतें आई थी, लेकिन हमारे टाइम शिकायत नहीं आया। तो ये शिकायतें किस बात पे आई, इस बात का अजाला करना तो मैं चेयरमैन साहब से और आपसे गुजारिश करूँगा कि जैसे अल्ताफ़ साहब ने कहा कि वहाँ पर वो जाली उठाया हुआ था, हमारे टाइम पे तो नहीं था। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आपने कहा वहाँ पर हमारी चलती भी है, हमारी जो इंडिया की जो हज कमेटी है ना, उनकी भी बात नहीं मानते हैं। जो सऊदी जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है वही कानून कहते हैं, लेकिन हमारे हाजियों में मैं कहूँगा कि बर्दाश्त का ये बहुत बिल्कुल कम है। जो शिकायतें आती हैं, मुझे लगता है हमारे हाजियों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप लोग इतना रिस्ट्रिक्शन देते हो, हिदायत देते हो। नज़ीर साहब हमारे साथ थे, इतने हाजी हमारे अब बिल्डिंगों, लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि एक बिल्डिंग में 1100, एक बिल्डिंग में 600-700 हाजी रखते हैं, तो
हमें 3 बेडरूम में रखा था, जो अलग की फैसिलिटी वगैरह तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जो तालमेल होता है हमारी मतलब ये जो हमारे इंडिया की जो एम्बेसी वाले जो है वो और ये सऊदी वालों का तालमेल सही नहीं है। और जब हम उनको फोन करते हैं तो ये बोलते हैं यहाँ से जो हमारा खादिम जाएगा, खादिम पे डिपेंड है। ये हमारे सारे मसले, हमारे हज कमेटी वाले भी जो हमारी जो स्टाफ डिप्यूट है ना, वो भी क्या करेगा, कितनी जगह जाएगा। हाँ वो भी सही नहीं कर, लेकिन अगर हमारा खादिम अच्छा होगा तो खादिम जो है सब कुछ हल कर सकता है। हमारे साथ इफ्तिकार साहब था या अपने थे वो इंजीनियर क्या, और ये तरह एक्सपीरियंस भी रहा मेरा, क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं तो हम एक ग्रुप बना के जाते हैं ताकि हम आया। जिस तरह से मैंने भी अपने 4 नफर का एक ग्रुप बनाया था, मेरे जिसका कॉल हेड मैं खुद था, तो उसमें से एक वो उसके बाद में कैंसिल हो गया, तो हम 3 नफर थे। तो इस तरह से उसका कॉल हेड था, तो यहाँ से गए पहुँच गए अजीजिया में पहुँचे। कमरा बहुत बेहतरीन था, बढ़िया कमरा था, लेकिन उसमें एक कमी क्या थी कि मेरे जो 3 नफर का जो ग्रुप मैंने यहाँ से बना के गया था, उस ग्रुप के साथ मैंने अपने किचन के सामान भी हमने शेयर किए थे कि भाई आप ये उठाएंगे तो मैं ये उठाऊंगा तो वो ये उठाएंगे। उस तरह से हम वहाँ पे पहुँच गए, तो मेरे 3 नफर को उन्होंने 2 हिस्सा किया था। मुझे अपने ग्रुप में से उठाकर तीसरे एक ग्रुप में रखा था, कश्मीरी के ग्रुप में डाला। हाँ कवर हेड में था, मेरे कवर हेड में 3 बंदे थे, उसमें से मुझे उठाकर किसी दूसरे के ग्रुप में डाला था। और हालांकि मेरी इसमें कैपेसिटी था 5 नफर की कैपेसिटी है, 5 नफर का कैपेसिटी था, होते हुए भी मुझे उठा के दूसरे ग्रुप में डाला। और मेरे ग्रुप में कश्मीरी 2 कश्मीरी लाए और एक हमारे करगिली भी लाया, तो 3 ग्रुप से वहाँ से निकाल के मेरे ग्रुप में लाए। अब चलो खैर, अगर सब मर्द होता वो भी अलग था। जो कश्मीरी थे वो बेचारा, एक लड़की भी थी उसमें, पता नहीं उसने क्या फील, मतलब उसको क्या क्या मुश्किल उसने फेस की होंगी। एक लड़की अकेली और 5 नफर के ग्रुप में, और वो भी मुख्तलिफ स्टेट की। Kami do chain nuk dungas ngarang thomi hesab ko ngazaret ki sabse awal na di bomon na bucha alag char ko sas ko asad zaruri do ngachi building plan ngachi kamara chekyan yotpin ngati kagil pa haji sum yotpin da no kashmiri bomi na apoi thon halanki dun la urdu gangwa mitso magwana de problem ko ziya sabis na dana problem kuch no e haji sabis sans de bomi halat kuchi son se do to khala tasba ju man michar ko cha do yang chik lakmu do cha do ga building cha no dare ngachayot pi building pa azizia ngachayot pi building pa no ya pura kargilo pa ladakh pa zakhna la de lehna kargili haji zakhna jaga yoten chida आधा बिल्डिंग पो ngacha jas आधा दंडानु कश्मीरी jas जब पने दा प्रॉब्लम नहीं होने आते अंतंग अंचोन सक हाजी मगर हाजी ने ngati लगा एहतराम मगर दो ज़ोंब बिंदु क्या ता ngati ख्यालात तो न कोई ख्यालात ज़ोंब बिंदु कभी बाथरूम क्या कभी या बासिया लिंक क्या तो बना हर लिहाज से हम खोना ngатang बिल्कुल अलग थलग चिन्नु ngатang बिल्डिंग नी से माने दना बिल्डिंग चिक पाते कर जो हाजी तकरीबन दंग में सोचा लसु मगर फेट बस में जस्पिना ना कश्मीरी मजस्पिना या yang बाहर हाजी मजस्पिना दी प्रॉब्लम को दो खास कर दी बोमन बुछा देश में छाचो दोने दी के निजाम में ती दु चार बसे दो चेयरमैन साहब की दिनी के मुअद्दन बस बिल्कुल कोई रूम yang sum yung cha base har jagah ni chau bengal ne kan ni na le bathroom use jo la nya na mi rupiya ngata te uta ye tu jot pa ne ta ta zarche lo la thore mi la ta ki ne haji chat na gaun lo na bathroom bu use ka ju chochen kuta pomat hamar lab ko thona te na pilo ba bathroom bu pilo atang sung na ko ma ta ayong chikte माता हाथ ला छान पर ले तकलीफ खुद है सोंतर कोई ने हाथ ना सवाब कमाने के लिए जाता है ना वहाँ पे थोड़ा वहाँ ऐश करने के लिए थोड़ा जाता है हाथ के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना होता है ना ते तकलीफ पो मजेरा कते छात ना छुई कमी बेशक तो छुई युवामिन छुई मेट पाना था साहिबा उन्हें ताम चिन्नात कुछ कहते हैं हमें भी तो थोड़ा सा तो उठाना पड़ेगा ना ते थोड़ा मैदान में क्या पड़े माला माने पूरा कोई वो नहीं था मेरा वाले पंखा ना ते थोड़ा नहीं चाहते ना वो सारे था नहीं ना पहले
ngane chakane mi guni te taklif po ngabung nang ta nang bumbi ke jon te chuat kya pale nange pamu jata tha jab te na du bina te chuat kya pale haji daksa idu सहूलियत यो दिन nang ngata taklif karo te wo pareshani no taklif uthana padega chik daksa building is pera jara pale te wo issue ma chamo tu gya ye daksa chairman sahab ajut goma tangi te there last la high committee success bukar ngata pe ma mubarak fergen ई शिकायत प्रथम ज्ञान तेनो तेरे का एकदम सही नो क्या बोला स्टेट एक था तो रखना ही है उनको क्या पता है स्टेट कौन सा स्टेट जैन के रखो सही सबको ता लास्ट यूटी स्टेट अलग गिरते नो पता है ता तक्सा ते बस पेरा तंचे नो थोड़े लेने शायद आज हमारा कम्युनिटी का एक मेंबर भी जाएगा तो उसके साथ वहाँ पे कमिश्नर होता है इंडिया के कमिश्नर सेक्रेटरी होता है खोना वो थूकते हैं ननिंगे परत फिरते जाने लाख रुपये बिल्डिंग सो मजे खान पान चीज हम अलग होते हैं माने बोली लैंग्वेज खाना पीने का इसलिए थोड़ा सा हमें तकलीफ होता है जिस पर कोई मसला नहीं है आप लोग आके यहाँ अब वो करो हम अलग रखेंगे चाहे ना 200-300 मसला छू नहीं रो हाजी नज़दीका मुल्खानो निका इंशाल्लाह कोशिश बचा नती तरफ हज कमिटी तरफ ना दिका ऑनरेबल चेयरपर्सन ला नाची हम दिया रिक्वेस्ट पर विशिल सामचिक न्यान में सब पुनातिस नती दिका ना स्पीकर ने होजा जुनला फैसिलिटेट बे कोशिश बचा जो नती तरफ ना मिनिस्ट्रीज बियर गोजदान या आका हज कमिटी ऑफ इंडियाज बियर गोजदान नती तरफ ना भरपूर कोशिश बचा जो बाकी करे मंजूम फियाला टाइम आंसू सुके हम मोमिक नस वक्त चिल्लन में दिया मेहरबानी शुक्रिया वाफिस वलिल्लाहि अला अन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसान को बंदगान खुदा को अपने उम्र में एक बार खाने खुदा की हज करना तवाफ़ करना वाजिब है। वो उन लोगों पर वाजिब है जिनके पास जिस्मानी और माली एतबार से कुदरत रखता हो और इस्तिताअत रखता हो। अब जिसका जिस्मानी एतबार से बीमार हो उस पर ये तकलीफ़ आयद नहीं होती, या माली एतबार से कल वापस आने के बाद बाल बच्चों को नहीं पाल सकते तो हज नहीं कर सकते। लिहाजा माली एतबार से भी इतना कवी हो, जिस्मानी एतबार से भी सेहत सलामत हो, तब हज का अमाल बजा लाने के लिए खुदा ने इस्तिताअत जिस्मी और इस्तिताअत माली दोनों को करार दिया है। तो जब आप मरीज़ है तो बीमारी के हालात में आप हज पे जाएगा तो हज का अमल बहुत संगीन अमल है, तो वो एक जिस्म बीमार जिस्म उसको बजा नहीं ला सकता। या माल के एतबार से आप थोड़े से पैसे पर हज करें तो हज में इतना खुले दिमाग खुले हाथ होना चाहिए, हाथ इतना खुला होना चाहिए कि लोगों की मदद कर सकें, ख़ुद भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं। तो जब इस एतबार से फ़ाक़िद थे वो यहाँ से ही हाथ बंद करके कंजूसी आलम में थोड़े थोड़े खा के दूसरों से भी छुपा छुपा के खा के, ये कौन सा हज होता है? इसके लिए हज माना नहीं रखता। लिहाजा ये तो एक असली माने मानवी असली मकसद हज ये है। अब यहाँ पर हज जाने से पहले मैं इस वक्त पिछले 2024 के हज में सबसे पहले बाद में शुक्रिया अदा करूँगा। अभी मैं वो प्रॉब्लम्स आपके इस खिदमत में रखूँगा। जिस वक्त हम जाते थे यहाँ से आगाज़ होते वक्त करगिल और कश्मीरियों के लिए यहाँ पर श्रीनगर से मदीना का हमारा रूट था, एकदम वहाँ कैंसिल हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हमको जिद्दे में रखने के लिए उन्होंने कहा, तो उस वक्त हमने कहा कि वो कहते हैं जाज साहब को भी उसमें बताया, उनके कानों तक पहुंचा दिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम हमारा भी है। तो आपका क्या हमारा फ़िक़ही टेक्निकल प्रॉब्लम है। फ़िक़्ह जाफ़री के एतबार से, फ़िक़्ह हनफी के एतबार से हर इंसान को अपनी फ़िक़्ह के एतबार से हज को बजा लाना है। माल तो हमें ख़र्च करना है और होटल बैठने सहने के लिए एक जगह है, असली मकसद हमें अमल है। अमल अपनी फ़िक़्ह के एतबार से बजा लाना है। जब वो हम अपनी फ़िक़्ही के एतबार से बजा ला सकें तो हम मुतमईन हो जाते हैं। माल जितना भी ख़र्चा हो और हमें चाहे गर्मी रहे चाहे सर्दी में रहे उसका कोई हमें टेंशन नहीं होते, क्योंकि हमें जो मकसद हासिल करना था वो हमें हासिल होना चाहिए। तो उसके लिए
انہوں نے ہمیں پہلے حج جدے میں کہا تو ہم نے کہا, انہوں نے پھر آپ کو کیا کرنا ہے, میں نے کہا ہم پہلے وہاں پر جوفہ میں نہیں جائیں گے, ہم پہلے مدینہ میں جائیں گے. اگرچہ آپ جدہ میں ہمیں چھوڑ دیں, مدینہ میں بھی نہ لے جائیں, تو ہم کو پہلے مدینہ پہلا والے میں قرار دے دیں. اس کا کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا اگر ہم جوفے میں پہلے جائیں تو مکے میں ہم بہت دیر تک رہیں گے, پھر مکے سے ہم بیچ میں نکل جائیں گے تو ہمارا وہ حج باطل ہو جاتے ہیں, یعنی دوبارہ احرام کرنے کی ضرورت پڑتا ہے. تو پھر مدینے میں آ جائیں. تو ایسا سسٹم جو بیچ میں آ جاتے ہیں, جیسا کشمیریوں کے لیے. حج کمیٹی کے ممبرس, آنریبل چیئرپرسن, سب کو السلام علیکم. سر یہ جو حج کمیٹی سر جب سے بنا ہے, ہم سر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے طرف سے جتنا بھی ہو حج پروگرامس کو جتنا ہو سکے ہم اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی. تو سر لاسٹ جو ہمارے 2 بار حج ہمارے یہاں سے گئے ہیں سر, اس میں ہم نے کوشش یہی کی کہ جتنا ہماری طرف سے ہو سکے منسٹری سے ایشوز کو ٹیک اپ کر کے آپ سب کو اچھی مطلب فیسلٹیز ہمارے پلگرمس کو دینے کی. تو اس بار بھی ہمارے جو آج فیڈ بیک سیشن رکھا, ہمارے پچھلے سال بھی ہوا تھا, تو پچھلے سال بھی ہمارے پاس جتنے سجیشنس آئے تھے ہم نے سر پراپر وے میں سر فارمل وے میں اس کو منسٹری تک یا حج کمیٹی آف انڈیا تک ہم نے اس کو پٹ اپ کیا تھا. اس میں سے کئی چیزوں پہ سر انہوں نے کام بھی کیا ہے. تو سر جیسے آج یہاں پہ آپ سبوں نے ہمیں یہاں پہ کچھ فیڈ بیکس دیے, تو واپس ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہمارے آنریبل چیئرپرسن کے تھرو کہ جو ایشوز ہیں یا جو ہمارے یہاں سے سجیشنس ہیں سر ہم ان کے سامنے رکھیں. سر اس میں سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس بار سب سے ایک مین ایشو جو کہ ہمارے اسپیشلی کارگل لداخ کے جتنے بھی ہمارے کارگل اور لے کے یہاں سے حاجی جاتے ہیں ان کے لیے اسپیسیفک بلڈنگ ان کے لیے الاٹ کیا جائے, یا جو بسیس والا ہے جو جتنے بھی ایشوز ہیں ہم اس کو فارمل وے میں حج کمیٹی آف انڈیا اور منسٹری تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں امید یہی ہے کہ جتنا ابھی تک ہم خوش قسمت بھی ہیں کہ جتنا ہم جب سے ہمارا حج کمیٹی یہاں پہ فریم ہوا ہے تب سے ہمیں ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے. تو ہمیں یہ امید ہے کہ مطلب جتنے ابھی ہم اس بار بھی ایشوز ہم پٹ اپ کریں گے ان پہ بھی کام ہوگا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی اس بار جتنے بھی ہمارے حاجی تھے سب ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے, تو واپس ہماری کوشش یہی رہے گی کہ مطلب جتنا ہو سکے فیسلٹیز اچھی ہماری اور ہوتی جائے. باقی ہم اس بار ایک پروپوزل بھی ہم نے بھیجا ہوا ہے کہ عمرہ کا بھی مطلب ہو سکے کریں حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے. باقی کارگل میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, یہاں پہ ہمارا بلڈنگ جیسے ہیڈ کوارٹر ہم نے یہاں پہ پہلے بنایا, پاسپورٹ سیوا بھی آلموسٹ ہو گیا ہے. تو اور ہمارا پہلے یہ کوٹا سسٹم ہوتا تھا وہ بھی ہمارا حج کمیٹی آنے کے بعد یہ ابھی لاٹری سسٹم ہمارا بند ہو چکا ہے. تو ابھی جب بھی ہم منسٹری سے بات کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں پہ جیسے پچھلی بار 300 سمتھنگ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر اور آپ کے پاس ہیں تو اور اگر بندے یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مطلب اس میں فارم بھرے, ہم یہاں سے آپ کے لیے مطلب کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھیں گے. تو اسی طریقے سے ابھی اس بار ہماری ریسنٹلی اور ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں بھی ہم نے یہی کچھ چیزیں رکھی کہ جیسے ہمارا خادم حجاج مطلب بھی کچھ ایک لمیٹڈ نمبر پہ ایک ہی جاتا ہے, تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اور ہمارے یہاں سے بڑھے. اور ابھی ہم آنے والے دنوں میں اور ایک پرپوزل ہمارے آنریبل چیئرپرسن کے تھرو سبمٹ کرنے والے ہیں کہ ہو سکے تو ہمارا ایک عالم شیخ دونوں ڈسٹرکٹ سے ہمارے بالکل ہم وہ بھی کوشش کریں گے. ابھی ریسنٹلی ہم نے وہ آنریبل ایل جی صاحب کے سامنے بھی پٹ اپ کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس میں صرف گورنمنٹ ایک ملازم ہونے سے اکاؤنٹیبلٹی ان کو ہم اگر تھوڑا مطلب ان کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں کیونکہ سروس میں ہے, تو اس لیے انہوں نے کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی. تو ہمارے حج کمیٹی کی طرف سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی راستہ ہم نکالیں جو کہ ہم بہت جلدی ہو سکے تو حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف ان کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. اگر ہمارے طرف سے ہو پاتا ہے تو بہت زیادہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات رہے گی کہ ایک عالم اگر ہمارے یہاں سے جاتا ہے, کیونکہ فیسلٹیز وغیرہ میرے خیال سے کہ ہمارا عمل اگر وہاں پہ صحیح نہیں ہو تو فیسلٹیز وغیرہ اتنا مطلب معنی نہیں رکھتا ہے. ختام کانو سبز اسلام لنا علماء کرام یا حج کمیٹی ممبرز آفیشیل یا میڈیا حضرات سوا تہ دل سے شکریہ ادا وجو سے جنا میں حج کمیٹی مقصد کو بران دائن کہ لو بلو گا کمی پیشی لوزنا اے لودون ریلا بس سے فیسلٹیز پرووائڈ بھی ملنا جی مقصد کو کریں گا حج کمیٹی دنین. لہٰذا حج کمیٹیز جو ہے غتا عوامی خدمت پر زیادہ ترجیح سے نہ کی غتی فیسلٹیز پلا یا راجونا دخسن سب غیاس آفیشیل زرنا غجیدی کا ٹی لیڈ سپا چنگ غتا حج آفس بلڈنگ سے پا لائن پرووائڈ سومت
ngacha purana building chiano ya ngati official purpose of sulin na kide suliat pasing ma public ga chola jada suliat chendure committee pura dene ka ngacha focus chose le inna ngati members kun le district ya kargili member kunes kargilla do main ma overall khunianu या हर एक उजासला यानी कि गति दूर दराज टूट नुबरा जरनाम संस्कार जरनाम दराज ले हर डिस्ट्रिक्ट हर हाजी का हर एक मना देसिक कमी पेशी मिलू शुक्र मिलना दी मकसद पुकरे आजेस दी मिशन पुशुले में जो इंशाल्लाह ताला यंती सजेशन ना यंती दी कीमती राय सुझाव नहीं अच्छी सख्त ज़रूरत है आगा साहब ननियाम या वाइस स्टोलिका عشان ما حوصل أفضل بس يشوف عمر يبني مرتبط ما صنع شيء الناس نعلم الموبايل بيشوفون بتصنع كمان بتعمل زالوز يا يبني زي اسمه مقدر يبني عندنا شيء زي كمان شيء مسؤول شانه داسا خادمي مثلاً جو خادم الحجاج لا كانش अलग notification في से selection بدرا देशुगा भाई सी तो दुगाती खास इंस्टीट्यूट पार्टी में लगा सजा में दिया पूरा बराबर याना कमेटी तक से लेना ngati ulma जुस पर मेंबर जुस पर कमेटी दी नाम तक से दो बराबर नोटिफिकेशन की से यादानो सु खाली ngati tamam bima sizerna ya masabi idari zerna haregi dana khahishat to mata alim chik mata nyambo guide la chachas pemina या दसन हज कमेटी शोकना आलिम चिक जरे ngata provide बचस को दो मन ngata ma कोशिश बेनो या बंदे ngata recently गवर्नर साहब ना मा दो टेक अप बसिन यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह दिचिक न चिला फंडिंग लेप्सिन फंड संगाचे शो यंचो लेकिन दोला लाम पुगा जो कलो जर खन पूछे ना हज कमेटी ऑफ इंडिया पॉलिसी ता ngata एक खादिमुल हुजाज यानी कि स्नाल लगाता 300 हुजाज का एक कल्चर से था पॉलिसी सभी का टूल होजू देव का पूरा भारत ले खन तो ता लदा खान बुचिन दिचिक नाता 150 सापिक दो कम बसे दे कर रे कल्चर से जोसिन छाने दे अलावा दे मन स्परा में दो कोना सकन पिछे दे अलावा मचे कोशिश जो इंशाल्लाह ताला नाता रूहानी से नचा गचु इंगन या हो सकता है इंगन नाता दे खर्चा बर्दाश्त बसे जो दो मैंने यंग सुगलम चिपिंग रहता जैसे अच्छे दो कोशिश या यंती रेंथोशन वर्कस्पेस से या स्क्रिप्चर्स को यंती रेंथोशन सुझाव को इंशाल्लाह दी माचा पूरा शेप जो से गंदा मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर ला माचे दो कल्चर बाइस से खुश इफ्तिखार है कि हम रीजन लद्दाख की यहाँ पर हज कमेटी की रिव्यू मीटिंग में हमें शिरकत करने के लिए मदऊ हुआ और मैं हज कमेटी के चेयरपर्सन जनाब अली मजाज साहब और उनकी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये सबसे बहुत ज़रूरी एक पैगाम देने मैसेज देने की ज़रूरत थी कि हज कमेटी के दरमियान में कि हमारे हुज्जाज जो 2024 में जो गए थे उनमें मैं भी शामिल था तो हज फैसिलिटीज़ जो है बहुत अच्छे थे लेकिन जो कुछ हमें वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम को हमने चेयरपर्सन के सामने रखा है कि लद्दाख वालों के लिए क्या क्या ज़रूरत है अब मज़ीद हम उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ फिर भी हज के मौसम में जो गर्मी में जो मौसम में जब हज्जाज जो यहाँ से जाते हैं उनको गर्मी में पानी के फैसिलिटीज़ वहाँ पर होने की ज़रूरत है और खुसूसन मीना में यानी वाशरूम और बाथरूम जो जितने भी हो वहाँ पर अक्सरन लेडीज़ और जेंट्स के साथ में रखा है उसका हमने यहाँ पर बात किया कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पर पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुस्तानी जितने भी सब के लोग वहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों साथ में वहाँ पर बाथरूम में वॉशरूम में आ जाते हैं उसका फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत वीक था इसके बारे में हमने बात किया बाकी मीना से यानी जो मुज़दलिफ़ा से जमरात की तरफ जाते वक्त जो रास्ता शार्ट था वापसी पर हमें बहुत मुश्किलात उठाना पड़ा पानी की कमी थे 3-4 किलोमीटर के दरमियान में पानी के फैसिलिटीज़ नहीं थे और ये हम सऊदी अरब के खादिमुल हरमैन से हम गुजारिश करते हैं कि आइंदा ऐसा मुश्किलात आने का मौका न दें ताकि वहाँ पर बहुत से कंट्री से बहुत से लोगों का मौत हो गया ये उन्हीं फैसिलिटीज़ न होने की वजह से हो गया है और मशअर से मीना की तरफ आने के लिए वहाँ पर सबको पैदल चलने वालों के लिए पैदल चलने का गाड़ी में जाने वालों के लिए गाड़ी में जाने का ट्रेन में जाने के लिए सबको फ्री होना चाहिए यानी ज़बरदस्ती किसी या ट्रेन में या बस में या
اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اعمال کا مسئلہ ہے، ہر کوئی اپنی فقہی اعتبار سے عمل کو صحیح ڈھنگ سے بجا لا سکے. اسی لیے یہ سب باتیں یہاں پر بہت سے مشکلات یہاں پر ڈاکٹر فیسلٹی جو لداخ کے لیے تھا بہت اچھے تھے. خادمین حجاج بہت بہترین خدمت کر رہے تھے، اور خصوصاً ہمیں صرف ایک مشکل وہاں پر یہ آئے تھے کہ سری نگر سے ہمیں مدینہ جانا تھا، لیکن ہمارے ایک جہاز جو ہے وہاں پر مدینے سے جدہ پہنچا دیا، پھر جدہ سے ہمیں مکے پہنچا دیا، اور مکے میں کچھ اعمال حج کے بعد ہمیں مدینہ لے جانے کے لیے ہم نے درخواست کی ہے، کیونکہ ہم یا اپنے فقہی ٹیکنیکل کے اعتبار سے ہم وہاں کے عمرہ تمتع کرنے کے بعد ہم حرم کے اندر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. یہ سب فیسلٹیز میں زیادہ ڈیپ میں یعنی جزئی مسائل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ان تمام چیزوں کے لیے بہت فیسلٹیز ہونا چاہیے، اور بس کا بھی انتظام بہت اچھے تھے. اس مناسبت سے میں اپنے لداخ کے چیئرپرسن حج کمیٹی کے ممبرز اور اس کے چیئرپرسن کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے کے بنسبت بہترین خدمات حجاج کو آپ نے پہنچائے ہیں، مزید باقی مشکلات کو بھی دور کرنے کی آپ تلاش کریں. بہت بہت شکریہ. آج کا ہمارا 2024 کا فیڈ بیک اور 25 کا ریویو میٹنگ لداخ حج کمیٹی کی اور سے منعقد ہوا. بہت ہی اچھے ماحول میں ہمارے علماء کرام بھی جو 2024 میں حج بیت اللہ پہ تشریف لیے ہیں، کچھ ہمارے پلیگرمس کو اور بھی مدعو کیا تھا، لے سے بھی اور کرگل سے بھی، اور ہمارے حج کمیٹی کے آنریبل ممبرز آفیشلز سارے آج کی اس میٹنگ میں موجود تھے. تو مینلی ہمارا جو 2024 میں حج پہ تشریف لیے ہمارے جو حجاج کرام تھا، اور ہمارے خادمین الحجاج سید الطاف صاحب، ان سب نے جو مکہ معظمہ یہاں سے امبارکیشن پوائنٹ سے لے کر مکہ معظمہ اور مدینہ شریف میں جو بھی مسائل ہمارے لداخ کے حاجیوں کے ساتھ درپیش ہوا، ان میں اور بہتری کیسے ہو اور امپرومنٹ کیسے ہو، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا. اور انشاءاللہ آنے والے 24 تاریخ کو منسٹری کی اور سے آل انڈیا لیول پہ حج کمیٹی کا میٹنگ منعقد ہونے جا رہا ہے. تو آج کے جو ہمارے میٹنگ میں میچور جو بھی مسائل ہے وہ سارا حج منسٹری آف مائنورٹی کے افیئر کے اور ہم ان کو پیش کریں گے. انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں جتنے بھی ہمارے لداخ سے حجاج کرام حج بیت اللہ پہ تشریف لے جائیں گے، ان کا بہتر سے بہتر سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے حج کمیٹی نے یہ اقدام لیا ہے.